हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 12 को प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में फायोफाइटा को। आज आपने वीडियो आखिर तक देखनी है ज़रूर, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स आपके लिए लेके आया हूं जो आगे चल के आपके इंट्री टेस्ट में स्पेशली ईटा और नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़, उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें बाज़ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो वीडियो आपने आखिर तक देखनी है और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन भी इसकी देखेंगे डिटेल में कि किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फायोफाइटा को। तो फायोफाइटा को हम कहते हैं कॉमनली इसको कहते हैं ब्राउन एल्गी। अब ब्राउन एल्गी क्यों कहते हैं कि यानी इनके अंदर जो प्री डोमिनेंट पिगमेंट है वो ब्राउन है, इसी वजह से इनको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। इसको आगे जाके हम डिस्कस भी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हेडिंग लिखी हुई है इसको देख लेते हैं और उसके अलावा फिर हम इसकी रिप्रोडक्शन भी डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं हैबिटेट के बारे में। तो हैबिटेट के बारे में बात करें तो ब्राउन एल्गी जितने भी हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो ओशंस में पाए जाते हैं और रॉक्स के साथ ओशन के अंदर ये अटैच होते हैं। यानी इनका जो हैबिटेट है वो ओशंस के अंदर यानी सी वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं और ज़्यादातर ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ, यानी रॉक के साथ ये अटैच होते हैं। तो ये इनकी हैबिटेट के बारे में बात आ गई। उसके बाद बात करें मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर यह है कि ब्राउन एल्गी जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर, यानी इनके अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो एक से ज़्यादा सेल परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मल्टी सेलुलर है हमारे पास, ये बात भी आपने समझनी है। उसके बाद बात करें गैंड्स ऑफ प्रोटिस्ट। तो ब्राउन एल्गी जो है वो प्रोटिस्ट किंगडम के एक मेंबर आता है, क्योंकि ये रेंज करता है फ्यू सेंटीमीटर से अबाउट 100 सेंटीमीटर। यानी इनकी जो लेंथ है, लेंथ की बेसिस पर हम इनको कहते हैं गैंड्स हैं। गैंड्स का मतलब है कि बहुत बड़ा, इसका मतलब आता है कि यानी जो प्रोटिस्ट हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में, उसमें जो फायोफाइटा के मेंबर हैं, ब्राउन एल्गी के जो मेंबर हैं वो गैंड स्ट्रक्चर रखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। यानी उनकी लेंथ की बेसिस पर अगर कहें तो ये फ्यू सेंटीमीटर से लेकर अबव 100 सेंटीमीटर तक ये होते हैं। इनकी लेंथ होती है 100 मीटर्स तक इनकी लेंथ हो सकती है। यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये गैंड्स ऑफ प्रोटिस्ट हैं। उसके बाद बात करें अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन की। तो ये एक डिस्टिंक्ट अपने लाइफ साइकिल के अंदर ये डिस्टिंक्ट अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं बिटवीन डिप्लॉइड स्पोरोजाइट एंड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। वो किस तरह से करते हैं उसके लिए हम रिप्रोडक्शन अभी डिटेल में आगे चल के वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं और किस तरह से ये अपनी अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। तो ये आपने इस टॉपिक या इस पार्ट के हवाले से आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हम इसको डिटेल में देख रहे हैं आगे चल के। उसके बाद बात करें कल्प्स। कल्प्स जहाँ पर भी नाम कल्प्स आएगा तो आपने समझ लेना है कि हम ब्राउन एल्गी या फायोफाइटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि फायोफाइटा या ब्राउन एल्गी को हम कॉमनली कल्प्स कहते हैं। और ये कल्प्स जो है लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी के तौर पर जाना जाता है, जो पोजेस करता है लार्ज थैलस लाइक बॉडी, और ये बियर करता है अपनी बॉडी के ऊपर लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर स्टेम्स भी होती है जिसको हम स्टाइप्स कहते हैं। और इसी तरह से ये सबस्ट्रेटम के साथ होल्ड किया होता है और उस रीजन को हम कहते हैं होल्ड फास्ट। उसको हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स अगर हम देखें फायोफाइटा की, तो सबसे पहले जो हम पहले नंबर पर एग्जांपल लेते हैं वो है लैमिनेरिया। तो पहली एग्जांपल हमारे पास आती है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया की बात करें तो ये सब अटैच होता है सबस्ट्रेटम के साथ थ्रू अ रीजन जिसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। वो किस तरह का रीजन है उसे यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। यानी ये सबस्ट्रेटम है, रॉक है हमारे पास, कोई सरफेस है जिसके साथ ये अटैच होते हैं। तो ये जिस स्ट्रक्चर के साथ अटैच होते हैं इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होल्ड फास्ट। ये रीजन जो इसको अटैच करता है सबस्ट्रेटम के साथ उसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। और जो ऊपर इसकी बॉडी होती है, मिड बॉडी, ऐसे पॉइंटेड बॉडी होती है, उसको हम कहते हैं स्टाइप, जो स्टैम्प लाइक अपीयरेंस देती है, इस वजह से हम इसको कहते हैं स्टैम्प भी कह सकते हैं, इसको हम स्टाइप कहते हैं। और इस बॉडी के, इस स्टाइप के गिर्द इसका एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो जिसको हम कहते हैं कि ये इनके लीव्स हैं या ब्लेड्स हैं, तो इस वजह से हम इनको ये कहते हैं। तो ये इनका एक थैलस लाइक बॉडी है, जो इनकी बॉडी को जो रीजन होल्ड करता है सबस्ट्रेटम के साथ, सरफेस के साथ, उसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। और जो पॉइंटेड लाइक बॉडी अपवर्ड होती है स्टेम की तरह से, उसको हम कहते हैं स्टाइप। तो ये इनकी थोड़ी सी होगी लैमिनेरिया के बारे में कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, जो कि कैल्प्स हैं। और कैल्प्स जो मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है, और जहाँ पर भी कैल्प्स नाम इस्तेमाल हुआ तो आपने समझ लेना है कि ये ब्राउन एल्गी के बारे में बात हो रही है। उसके बाद बात करें दूसरी एग्जाम्पल के बारे में, तो दूसरी हमारे पास जो एग्जाम्पल आती है वो है सार्गेसम।
सारगैसम। सारगैसम इनकी दूसरी एग्जांपल आती है। ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, फ्री फ्लोटिंग। अब फ्री फ्लोटिंग है तो आपको पता है कि फ्री फ्लोटिंग है तो इनके अंदर ये होल्ड फास्ट जैसा रीजन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि होल्ड फास्ट का ये काम ही ये है कि वो इस थैलस लाइक बॉडी को अटैच करता है सरफेस के साथ। लेकिन ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, यानी इनको ये किसी किस्म के सरफेस के साथ अटैच नहीं होते, ये फ्रीली मूव करते हैं, तो लिहाजा इनके अंदर जो होल्ड फास्ट है वो एब्सेंट होता है। तो यहाँ से आपने बात थोड़ी कॉमन सेंस से भी समझ लेनी है, क्योंकि बाज़ बच्चों को ये बात भी समझ नहीं आती। उसके बाद बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो थ्रेड लाइक होती है, थ्रेड लाइक बॉडी। और ये लॉन्ग एलजी होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और उसके बाद बात करें तो ये जिस रीजन में पाए जाते हैं, यानी ये मैंने आपको बताया कि इनका जो हैबिटेट है, जितने भी ब्राउन एल्जी हैं वो वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में या ओशन में। तो इनकी जो रीजन है जहाँ पर ये सरगैसम पाए जाते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं सरगैसो सी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो रीजन, जिस रीजन के अंदर ये पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं सरगैसो सी। अब क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, गैन स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जहाँ पर ये सरगैसम्स पाए जाते हैं, सरगैसो सी के अंदर जिस रीजन में पाए जाते हैं, वहाँ से जो शिप्स होती हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो यहाँ से जाएं, क्योंकि आपको पता है कि इनकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही लंबी होती है। तो जो शिप्स जिस वक्त इनकी सरफेस से गुजरती हैं तो ये उसके साथ टैकल कर जाती हैं और शिप्स के डूबने का भी खतरा होता है। इस वजह से जहाँ पर सरगैसम्स पाए जाते हैं वहाँ पर शिप्स को अलाउ नहीं किया जाता कि वहाँ से ही गुजरें। तो ये इसका एक बैड इफेक्ट भी आ गया सरगैसम्स का कि ये शिप्स के लिए नुकसानदेह होती हैं, लिहाजा जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर शिप्स नहीं होती, वहाँ से गुजरती नहीं हैं। उसके बाद बात करें तीसरी एग्जाम्पल की, तो तीसरी जो हमारे पास एग्जाम्पल आती है वो रिप्रोडक्शन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम रिप्रोडक्शन वाले केस में देखेंगे। यहाँ पर मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ और फिर आगे चल के हम इसको देखेंगे। तो तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास आती है वो है फ्यूकस, और जो चौथी एग्जाम्पल है वो है हमारे पास एक्टोकार्पस। तो ये दो एग्जांपल्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक में हम देखते हैं आगे चल के, तो आपने वीडियो को देखना है। उसके बाद बात करें सोर्स ऑफ फूड, तो ये ब्राउन एल्जी जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है मेरीन फिशेस के लिए, बर्ड्स के लिए और अदर मेरीन एनिमल्स के लिए। यानी ये सोर्स ऑफ फूड है मेरीन एनिमल्स के लिए, स्पेशली फिशेस के लिए, बर्ड्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का। तो ये तो होगी बेसिक जो इनकी टर्म्स थी, जिसमें हैबिटेट आ गया, इनकी मल्टी सेलुलरिटी आ गई, गैंट्स आ गए और थोड़े से और हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका जो पार्ट है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिससे टेक्निकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसकी तरफ हम जाते हैं, वो है हमारे पास रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बात करें सबसे पहले तो इनके अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ रिप्रोडक्शन दो तरह की इनके अंदर पाई जाती है। एक होती है सेक्सुअल और दूसरी होती है एसेक्सुअल। अब बात करें तो ये जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल की बात है, तो सबसे पहले एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल में हम दो टाइप्स को लेके चलेंगे जो यहाँ पर हमने लिखी थी, फ्यूकस और एक्टोकार्पस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ फ्यूकस के बारे में कि फ्यूकस के अंदर किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो फ्यूकस के अंदर ये होता है कि जिसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है, और जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है वो ज़ूस्पोर्स बनाती है। और ज़ूस्पोर्स किस तरह से बनते हैं, ये विदाउट मेटोटिक डिवीजन बनते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मेंशन करूँ तो ये जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है और ये ज़ूस्पोर्स को बनाते हैं, और ये जो ज़ूस्पोर्स हैं विदाउट मेटोटिक डिवीजन से बनते हैं, लिहाजा ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये भी डिप्लॉइड होते हैं। और ये जो जू स्पोर्स यहाँ पर बनते हैं, जो डिप्लॉइड जू स्पोर्स होते हैं, ये दोबारा यहाँ पर प्लांट बॉडी डिप्लॉइड बना देते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर फ्यूकस के अंदर इस तरह से प्रोडक्शन होती है कि जो फ्यूकस की प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड होती है, वो जू स्पोर्स बनाती है विदाउट मेटोटिक डिवीजन से, और वो जू स्पोर्स दोबारा से एक डिप्लॉइड प्लांट को बना देता है। तो ये सिंपल फ्यूकस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। लेकिन जो एक्टोकार्पस की बात करें अगर हम, जो दूसरी इसकी एग्जांपल आती है सेक्सुअल में, तो एक्टोकार्पस के अंदर एक यूनिक किस्म की हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है।
एक्टोकार्पस के जो प्लांट्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, जैसे फ्यूकस के थे, ये डिप्लॉयड होते हैं। और इनकी जो प्लांट बॉडी है दो तरह के स्पोरेंजिया को एग्जिस्ट करती है, यानी इनके अंदर दो तरह के स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। एक होता है हमारे पास यूनिलोकुलर और दूसरा जो हमारे पास होता है वो मल्टी ल्यूक्यूलर होता है। और दूसरा यहां पर हमारे पास आ गया मल्टी लोक्यूलर। तो यूनिलोक्यूलर की बात करें स्पोरेंजिया की, तो ये क्या करता है कि हिप्लॉइड जूस्पोर्स को बनाता है। हिप्लॉइड जूस्पोर्स कैसे बनते हैं, यानी इनके अंदर जो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया है इनके अंदर पाई जाती है, इनके अंदर होती है मियोसिस, और इन मियोसिस से हमारे पास बनता है हिप्लॉइड जूस्पोर। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, तो ये ल्यूक्यूलर जो है यूनिलोक्यूलर, तो ये जूस्पोर्स बनाते हैं हमारे पास, जूस्पोर्स जो होते हैं हमारे पास हिप्लॉइड। तो ये हिप्लॉइड जूस्पोर्स को बनाता है, और ये जो जूस्पोर है ये प्लांट बनाता है जो कि आगे जाकर वो भी होता है हिप्लॉइड। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको भी पता होंगी कि जूस्पोर अगर हिप्लॉइड है तो वो प्लांट भी हिप्लॉइड ही बनाएगा। तो ये जो प्लांट है हमारे पास हिप्लॉइड प्लांट है, ये दो तरह के गेमीट्स अपनी शो करता है, एक फीमेल गेमीट और दूसरा मेल गेमीट। तो यहां पर एक फीमेल गेमीट बनेगा, सॉरी मेल गेमीट, और दूसरा फीमेल गेमीट। जब ये दोनों गेमीट आपस में ज्वाइन करेंगे यानी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगी, फर्टिलाइजेशन, और इस तरह से हमारे पास जैसा ये फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। डिप्लॉयड जाइगोट, जो जाइगोट बनेगा वो होगा डिप्लॉयड, और ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है ये डिप्लॉयड प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आखिर में जाके प्लांट बनेगा जो कि डिप्लॉयड होगा। तो अगर आप इस यूनिलोक्यूलर की बात करें एक्टोकार्पस के अंदर, तो इसके अंदर एक आपको यूनिक किस्म की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रही है कि सबसे पहले जो जूस्पोर्स बने मियोटिक डिवीजन के मियोसिस के जरिए से वो हिप्लॉइड थे, उन्होंने प्लांट बनाया हिप्लॉइड प्लांट। उस हिप्लॉइड प्लांट ने अपने दो गेमीट्स शो किए, एक फीमेल और मेल, और जब ये दोनों गेमीट्स आपस में रिजोनाइन होते हैं यानी ये फर्टिलाइजेशन करते हैं तो हमारे पास जाइगोट बना जो कि डिप्लॉयड जाइगोट था, और इस डिप्लॉयड जाइगोट ने आगे फर्दर प्रोसेस करते हुए प्लांट बनाया जो कि डिप्लॉयड था। तो इस तरह से यूनिलोक्यूलर जो एक्टोकार्पस के अंदर स्पोरेंजिया पाया जाता है वो इस तरह से इन स्टेप्स से गुजरते हुए डिप्लॉयड प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बात करें मल्टील्यूक्यूलर की, तो मल्टील्यूक्यूलर को हम कहते हैं प्लूरील्यूक्यूलर भी कहते हैं, प्लूरील्यूक्यूलर, प्लूरील्यूक्यूलर स्पोरेंजियम भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि ये भी जूस्पोर बनाएगा सबसे पहले, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है। इसके अंदर ये चेंज होता है कि ये जो जूस्पोर बनते हैं वो मेटोटिक डिवीजन से बनते हैं, और ये जूस्पोर जब मेटोटिक डिवीजन से बनते हैं तो ये जो होते हैं वो डिप्लॉयड जूस्पोर्स होते हैं। और ये जो डिप्लॉयड जूस्पोर्स होते हैं ये प्लांट बना देते हैं आगे चल के जो कि डिप्लॉयड होता है। तो इनके अंदर भी सिंपल होती है, जैसे फ्यूकस के अंदर हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिली थी। तो प्लांट जो बनेगा वो बनेगा डिप्लॉयड। इसको हम दोबारा से रिवाइज करते हैं ताकि मैं दोबारा से आपके लिए समझाता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आएगा, क्योंकि ये टेक्निकल थोड़ा सा पॉइंट है जो पूछा जाए अगर एग्जाम में तो आपको बिल्कुल क्लियर हो। तो सबसे पहले बात करें फ्यूकस की, तो फ्यूकस के अंदर डिप्लॉयड प्लांट होता है जो सिंपली जूस्पोर्स को बनाकर वो दोबारा से डिप्लॉयड प्लांट बना लेता है। ये तो सिंपल हो गया। अब एक्टोकार्पस की बात करें तो ये दो तरह के स्पोरेंजिया को शो करते हैं, एक यूनिलोक्यूलर होता है और दूसरा मल्टील्यूक्यूलर। जो यूनिलोक्यूलर होता है वो थोड़ा सा यूनिक होता है, वो इस तरह से होता है कि इसके अंदर मियोसिस होती है और जूस्पोर्स बनते हैं, वो हिप्लॉयड जूस्पोर्स होते हैं। और ये हिप्लॉयड जूस्पोर्स हिप्लॉयड प्लांट बनाते हैं जो दो तरह के गेमीट्स को शो करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, एक फीमेल गेमीट और दूसरा मेल गेमीट। और जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो हमारे पास एक जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड जाइगोट होता है, और ये डिप्लॉयड जाइगोट आगे प्रोसेस करके प्लांट बना देता है जो कि डिप्लॉयड होता है हमारे पास। और जब मल्टील्यूक्यूलर की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जूस्पोर बनता है बाय माइटोटिक, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये माइटोटिकली बनता है।
और ज़ूस्पोर माइटोटिकली बनेगा तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डिप्लॉइड होता है और ये आगे चल के प्लांट बना देते हैं जो कि डिप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है। तो ये सिंपल सी बातें थी, लेकिन बाज़ औक़ात ये टेक्निकल तरीके से पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आपने ये भी ध्यान में रखना है। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिलिकुलर और मल्टीलिकुलर किस एग्जाम्पल से ताल्लुक़ रखता है। आपको पता होना चाहिए कि ये एक्टोकार्पस से रखता है। तो इस तरह से ये सारा रिप्रोडक्शन का मामला हो गया। अब बात करें पिगमेंट की, तो पिगमेंट तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि प्री डोमिनेंट जो इनके अंदर पिगमेंट होता है वो होता है ब्राउन, यानी इनके अंदर जो प्री डोमिनेंट होता है, जो इनको कलर देता है इनकी बॉडी को, वो ब्राउन पिगमेंट होता है। और इसका जो अगर साइंटिफिक अगर नाम है आपको बताऊं तो ये होता है हमारे पास फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन इनकी बॉडी के अंदर पिगमेंट पाया जाता है जो इनको ब्राउन कलर देता है और ये प्री डोमिनेंट पिगमेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास इनके अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है। तो ये इनके 3 पिगमेंट्स हैं जो इनके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें सेल वॉल की, तो यहाँ पर सेल वॉल का भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है इनकी वो सेलुलोर से मिलकर बने होती है, सेलुलोर से। और सेलुलोज के साथ एक और हमारे पास पाया जाता है सब्सटेंस जो इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो हमारे पास होता है अल्जीनिक एसिड। अल्जीनिक एसिड, अल्जीनिक एसिड को हम एल्जिन भी कहते हैं, दूसरा नाम जो है इसका एल्जिन है। और ये एल्जीनिक एसिड का क्या काम होता है कि एल्जीनिक एसिड जो है एक फाइकोक्लोराइड है जो 2 किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं तो ये जो एल्जिन है, ये एल्जेनिक एसिड है, ये एक फाइकोक्लोराइड है, कोलाइड है, फाइकोकोलाइड। ये 2 तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जिसको मैं यहाँ पर ऊपर मेंशन कर देता हूँ। तो ये 2 कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो ये करेगा प्रोटेक्शन करेगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्राइंग, प्रोटेक्शन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्राइंग, ड्राई कंडीशन से बचाने के लिए इसकी प्रोटेक्शन करता है। और दूसरा जो है काम ये करता है कि प्रोटेक्शन करता है इसकी, यानी इस प्लांट की, इस ब्राउन एल्गी की प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम वेव्स। वेव से कैसे ये प्रोटेक्शन करता है, यानी जिस वक्त ये क्योंकि सी के अंदर पाए जाते हैं, तो जिस वक्त सी की जिस वक्त वेव्स आती हैं तो उन वेव्स की जो मैकेनिकल स्ट्रेस है उसको होल्ड करने में ये जो एल्जिन होता है ये अपना रोल प्ले करता है और इन प्लांट बॉडी को यानी स्टाइप्स को डिस्ट्रॉय नहीं हो देने देता। इस तरह से ये जो एल्जेनिक एसिड है ये 2 तरह से प्रोटेक्शन इनकी करता है, यानी वेव्स के जो मैकेनिकल स्ट्रेस है उसको होल्ड करता है और दूसरा ये प्रोटेक्शन करता है इनकी ड्राई कंडीशन से बचने के लिए। तो ये 2 तरह से एल्जेनिक यहाँ पर अपना किरदार अदा कर रहा है। उसके बाद बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर यहाँ पर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर 2 तरह से होती है। एक होती है आइसोगैमस, आइसोगैमस, और दूसरी होती है ओगैमस। आइसोगैमस ये होता है, आइसोगैमस के अंदर ये होता है कि जो बहुत फीमेल और जो मेल ऑर्गन्स हैं यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, जबकि ओगैमस में ये होता है कि जो एग होता है वो लार्ज होता है, यानी उसका साइज बड़ा होता है और वो नॉन मोटाइल होता है, जबकि जो मेल होता है स्पर्म उसका साइज छोटा होता है और मोटाइल होता है। तो ये दोनों इनके अंदर डिफरेंस आ गया कि आइसोगैमस और ओगैमस में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं आखिर में, सबसे आखिर में, कि इनका जो जू स्पोर्स हैं उनकी क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस है या जू स्पोर्स के बारे में। उसके मैं दूसरा पेज यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। तो जू स्पोर की बात करें सबसे पहले, जू स्पोर, जू स्पोर को देखें तो ये जो जू स्पोर्स होते हैं इनके अंदर उनका जो स्ट्रक्चर या शेप होता है वो सेम लाइक ग्रीन एल्गी की तरह से होता है, जो यानी ग्रीन लाइक एल्गी के अंदर जैसे जू स्पोर्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है ब्राउन एल्गी के जू स्पोर्स का उनके साथ रिजेंबलेंस रखता है। और ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये बाय फ्लैजिलेटर होते हैं, यानी बाय फ्लैजिलेट होते हैं। और ये जो फ्लैजिलेट बनते हैं इनके अंदर 2 तरह के फ्लैजिला बनते हैं, ये लैटरल साइड पर होते हैं। तो इनकी क्या पोजीशन है, ये लैटरल साइड पर होते हैं। उसके बाद बात करें तो ये जो बायफ्लैजिलेट्स हैं ये अनइक्वल होते हैं, यानी एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है, यानी इनका जो साइज है वो डिफरेंट होता है, अनइक्वल इन लेंथ।
और दूसरी बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स रखते हैं। अब इन जो बायोफ्लैजिलेट्स हैं इनकी दो तरह की टाइप्स होती है। एक होती है विप लैश टाइप, विप लैश टाइप, और दूसरी जो इनकी होती है टेंसल टाइप होती है। अब इसको भी हम देख लेते हैं कि इनकी जो दो तरह की जो फ्लैजिला है उनकी क्या टाइप्स हैं। तो हम बात करें तो इनका जो जूस्पोर होता है वो इस शेप का होता है। ये जो पॉइंटेड बॉडी होती है यहां से, वैसे तो अगर देखा जाए तो जो स्पोर्स होते हैं उनके जो फ्लैजिला होते हैं वो इस पॉइंटेड बॉडी से बाहर की तरफ निकलते हैं, लेकिन इनके अंदर जो पाया जाता है बायोफ्लैजिलेटा यानी जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो इस तरह इस स्ट्रक्चर से यानी लैटरल साइड से यहां से बाहर निकलते हैं। दो ऐसे निकलते हैं लैटरल साइड से। और जो विप लैश टाइप का जो होता है हमारे पास फ्लैजिला इनके अंदर, उसकी ये खसूसियत है कि उसकी जो बेस होती है वो थोड़ी सी थिक होती है और आगे जो उसकी एंड होता है वो पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर का हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं कि ये विप लैश टाइप का फ्लैजिला है। जबकि जो दूसरा टेंसिल टाइप का फ्लैजिला है उसकी जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे कांटेदार ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि टेंसिल टाइप का फ्लैजिला है। तो इस तरह से जूस्पोर्स के अंदर दो तरह के फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक विप फ्लैजिला पाया जाता है जिसकी बेस जो है वो थिक होती है और पॉइंटेड आगे एंड होता है, जबकि जो टेंसाइल फ्लैजिला है उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये फ्लैजिला इनके अंदर दो पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही है जिसमें हमने डिटेल में देखा कि किस तरह से जो ब्राउन एल्गी हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। अब आखिर में यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास जो एल्जेनिक एसिड है उसका क्या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। तो एल्जेनिक एसिड के बारे में हमने बात की थी, दो तरह से प्रोटेक्शन करता है इनकी। तो एल्जेनिक एसिड को लिया जाता है एक टाइप के लेमिनेरिया में टाइप के बारे में आपको बता चुका हूं कि ये होल्ड फास्ट के जरिए से सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। तो इन स्पीशीज के अंदर से एल्जेनिक एसिड लिया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर और ये यूज़ किया जाता है फॉर स्मूथ कंसिस्टेंसी इन आइस, यानी आइस के अंदर जो स्मूथ कंसिस्टेंसी है उसके लिए यूज़ किया जाता है एल्जेनिक एसिड। तो ये एल्जेनिक एसिड की एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है। तो आज की वीडियो के लिए इतने हैं जिसमें हमने डिटेल में देखा कि हमारे पास जो फायोफाइट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसके हमने कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में बात की, डिटेल में हमने देखा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने डिटेल में रिप्रोडक्शन को देखा कि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे ग्रीन एल्गी को देखेंगे जिसको हम क्लोरोफाइटा कहते हैं, और उसमें भी हम डिटेल में टॉपिक को देखेंगे उसके अंदर क्या उसकी खुसूसियात हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।